55 हो गया सर, क्लास चालू कर दो। गोचर। हाँ भाई। हो गई। क्या? घर गया था। कहाँ गया? घर यहीं हूँ यार। तू गया था क्या? तू गया था क्या? नहीं। मैं भी यहीं हूँ, कोरोना चल रहा है हमारे घर में, तो कहाँ क्या वहाँ घर की तरफ तो। गोचर। हेलो। कहाँ है सुभाष? हाँ गोचर। हेलो। हाँ भाई। बोल रहा हूँ तू क्या टीएसएस से हेलो। ऑपरेट कर रहा है या फिर रूम से? हाँ, कहाँ से क्लास कर रहा है तू? रूम से ही। टीएसएस में जाता नहीं है? ये सब मैं शाम को जाता हूँ। ओ, वो फिरोजदा का क्या खबर है? फिरोजदा फिर उसका ठीक तो है, नाइट ड्यूटी कर रहे हैं। नाइट ड्यूटी अरे उसका हाँ। नेगेटिव आ गया था। है? उनको आवाज बंद करो, कोरोना फोन बात करने के लिए मोबाइल दे रखा है तुमको। अरे उनको तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। चल ठीक है, क्लास करते हैं। ये ज्यादा बोल रहा, ठीक है क्या मीना? हेलो सौरभ। जी सौरभ। सर। सौरभ समस्तीपुर। हाँ सर। सब एकदम ठीक ठाक है तो? ठीक है सर। अच्छा। अवधेश जी आज आवाज नहीं दिए, पुरुषोत्तम तो कुछ बोलता नहीं, और सोनू को तो कोई लेना देना है नहीं। नहीं सर। हैं? ओके सर। अच्छा, ये पीएसआई तो सब्जेक्ट नया होगा, वही चीज में आप लोग काम कर रहे हैं। जी सर। तो फिर भी पूरा अभी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी सर, क्लियर हो रहा है सर। इस सबको जब पढ़िएगा, बुक में फील्ड में जाइएगा, काम करने जाइएगा, तब इस सब का मतलब समझ में आ जाएगा। वैसे अगर नोट्स बनाते जाइएगा, और आप तो टेक्निकल आदमी हैं, आप लोग क्या क्या जी, सब्जेक्ट सोनू क्या सब्जेक्ट था? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। ये तो सब भैया तो मालूम है आप सर ही पहले से। हाँ ठीक है। और सौरभ का मैकेनिकल सर। कहाँ से? हैं सर। हाँ, कहाँ? मौलाना आजाद कॉलेज पटना सर। ये किधर है? अनीसाबाद तरफ है सर। अच्छा अच्छा, चलो। हाँ भैया, हम लोग को भी इलेक्ट्रिकल आता नहीं, हम लोग मैकेनिकल आदमी हैं, और मैकेनिकल भूल गया है, ठीक ना? फिर मैकेनिकल बस। में। हाँ, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैकेनिकल एक ऐसा ब्रांच है जिसमें सब सब्जेक्ट पढ़ना रहता है, ठीक ना? थोड़ा बहुत जो है, सब सब्जेक्ट पढ़ना है। हाँ भाई, अब चलो, अब रुकते नहीं हैं, इंतजार नहीं करते हैं। 6-7 मिनट मार खिला दिया ये लोग। अच्छा, एक बात बताइए, आज के डेट में आप लोग जिस ऑफिस में घुसते होंगे, हेलो, आज के डेट में आप लोग जिस ऑफिस में घुसते होंगे, सबसे पहले घुसने से पहले क्या करता है?
हेलो अजमेर, आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? हेलो आ रहा है सर, आ रहा है। अरे आप लोग जो ऑफिस में घुसते होंगे तो सबसे पहले क्या किया होगा? अटेंडेंस। नहीं 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 परमिशन सर, परमिशन। ना, सबसे पहले हमको लगता है ना एक ऐसा जो है थर्मामीटर टाइप का इतना बड़ा होगा, उससे टेम्परेचर चेक किया होगा आपको। थर्मल स्कैनिंग करते हैं। हाँ, थर्मल स्कैनिंग कर रहा था ना, ये उजला टाइसा रहता है, और उसे टेम्परेचर हाथ पे मार के चेक किया होगा कितना है। ये सर टीआरएम ऑफिस में जानते वक्त करता है। हाँ, राइट 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 राइट। तो उसमें क्या होगा, 100 आदमी गुजरा होगा, तो सबका टेम्परेचर जो है लगभग 1-2 डिग्री 1-2 डिग्री या नीचे ऊपर होगा, लेकिन जिसका बुखार होगा उसका कैसे होगा, कितना होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। यानी जितना भी आदमी जा रहा है उस सब आदमी के टेम्परेचर लगभग लगभग तो बराबर ही होना चाहिए, 1-2 नीचे ऊपर रह सकता है। लेकिन एक ऐसा आदमी मिला जिसका 4 डिग्री 5 डिग्री ऊपर है, इसका मतलब फीवर है उसको। पता कर लिया ना वो? हेलो। हाँ सर। तो भैया ऐसा है ना, जो अपना जो ट्रांसफार्मर है ना, इस ट्रांसफार्मर का ऑन होगा, ट्रांसफार्मर का टैंक है, ट्रांसफार्मर का जो बुशिंग है जहां पर टर्मिनल कनेक्टर है, टैप चेंजर है, रेडिएटर है, और कनेक्शन ज्वाइंट है, ये सब ज्वाइंट सब है। ये सब जगह पर अगर लूज रहेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा उस ज्वाइंट का? बढ़ जाएगा सर। अच्छा, और कहीं पर किसी और कारण से ओवर हीटिंग हो रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा उस पॉइंट का? वहाँ भी बढ़ जाएगा। तो भैया क्या किया है, अलग अलग लोड पे तो किया गया है, रेलवे क्या करेगा आपको, एक थर्मल इमेजिंग कैमरा दे देगा। क्या करेगा? एक थर्मल इमेजिंग कैमरा दे देगा। और थर्मल इमेजिंग कैमरा वाला एक पिक्चर भी हम आपको जो है एक भेज रहे हैं, जो कैसे कैसे जो है हम लोग मेजर करते हैं, तो टेम्परेचर कैसे पता चलता है ज्वाइंट का। ठीक ना? देखो तीनों सब आदमी के ग्रुप में देखो, पिक्चर दौड़ के गया। हाँ सर पहुंच गया। पहुंच गया ना? तो देखो एक जो कौन सा पिक्चर पहले गया वो देखने दो हमको। सबसे पहला पिक्चर खोजो, दूसरा तीसरा चौथा, सबसे लास्ट पिक्चर, सबसे दिखा सबसे लास्ट पिक्चर। ये सर सबसे लास्ट पिक्चर में बायां तरफ देखो, रेड रेड टाइप का दिख रहा है। ये जानते हो ये किस? एक मिनट। हाँ, हेलो। जी सर। देखो दाहिना तरफ उसमें एक स्केल है, 19 डिग्री 20 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री 35 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 50 डिग्री 54 डिग्री, उसके अनुसार धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है ना। तो देखो इस, अरे क्या बात करते हो गुरु, व्हाट्सएप में तो भेजा है, छोटा सा पिक्चर है तो खुलना चाहिए। देख लो, व्हाट्सएप हाँ पे सर, पिक्चर भेज। हाँ, HMC लिखा हुआ है सर। तो देखो वो तो ये पिक्चर तो बहुत बड़ा है, बहुत बहुत एरिया का ये पिक्चर खींचा है, लेकिन जहां टेम्परेचर अलग अलग चेंज हुआ है वहां का कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस कलर चेंज से और टेम्परेचर भी शो कर दिया है, देख लो। एक जगह 30.3 है, एक जगह 54 है, इसे दिया है। अच्छा, ये हो गया।
अभी देखो उसके ऊपर वाला पिक्चर देखो, 1 2 3 नंबर पॉइंट दिखाया है। हाँ सर। तो देखो स्पॉट 1, स्पॉट 2, स्पॉट 3 तीनों का टेम्परेचर लगभग समान है ना। स्पॉट 1 का 42.4, स्पॉट 2 का 42.7, स्पॉट 3 का 42.8 है। ठीक है। इसके हाँ इसके ऊपर में जाओ, यहाँ पर 3 ज्वाइंट जो है 1 2 3 पॉइंट का 39.8, 39.7, 38.5 है। यस सर। तो ये देखो अब अगर इसी मतलब एक ही तरह का एक ही, अच्छा ये जो अभी जस्ट पिक्चर जो तीसरा पिक्चर है जिसमें एक टावर दिखा रहा है ना, हेलो Yes, एक sir. टावर दिखा रहा है ना, तो इस टावर में देखो एक ही तरफ का तीनों तार जो गया है, तो तीनों तार में तो सेम करंट जाएगा, सेम वोल्टेज जा रहा है, सेम तरह का ज्वाइंट है। अब इस सोचो तीनों का टेम्परेचर कितना है, 39.8 पहला स्पॉट का, दूसरा का 39.7, तीसरा का 38.5। ये लगभग लगभग बराबर है ना। हाँ Yes, sir. इसका मतलब ये ज्वाइंट, ये तीनों ज्वाइंट जो है ना एक ही जैसा दिख रहा है, ये ठीक ठाक है, कुछ गड़बड़ी नहीं है। लेकिन पता चला 1 में 39.8, 2 में 39.7, तीसरा पॉइंट में गया तो पता चला ये 50 है। तीसरा में क्या चला, 50 है। अरे भैया ये तीनों तो सेम तरह का ज्वाइंट है, पहला दूसरा में 39.8 39.7 है, लेकिन तीसरा वाला में 50 आ गया, लेकिन सेम तरह का जो ज्वाइंट है। तो आपके दिमाग में जाएगा ना, ये तीसरा वाला ज्वाइंट जो है यहाँ पर हीट ज्यादा हो रहा है, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा हुआ है, यहाँ लूज कनेक्शन है लगता है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा हीट हो रहा है। ठंडा समझ में आया, थर्मल स्कैनिंग करने का, टेम्परेचर स्कैनिंग करने का कैसे पता करते हैं। एक ही तरह के बहुत सारा ज्वाइंट का अगर टेम्परेचर और थर्मल स्कैनिंग करोगे तो जो सब एक समान रहेगा उस सब का टेम्परेचर भी लगभग सही रहेगा, लेकिन उसी में से कोई ज्वाइंट का टेम्परेचर अगर ज्यादा मिला है, इसका मतलब वहां ओवर हीटिंग हो रहा है, वहां पर ज्वाइंट में कुछ गड़बड़ी है। पता करना पड़ेगा क्यों है, उसको चेक करेंगे। क्लियर हुआ, हेलो सब कोई को क्लियर हुआ, अजमेर सियालदह। जी हाँ? सर। अब जी सर। तो भैया ऐसा ही ना हम लोग, ये ईयरली है कि हाफ ईयरली है, ईयरली है ना ये। हाँ ये ईयरली शेड्यूल है। ईयरली शेड्यूल में तो बोलता है क्या किए आप लोग, अभी थर्मल स्कैनिंग करेंगे, टैंक का, बुशिंग का, टेप्स का, टेप चेंजर, रेडिएटर का कनेक्शन, ज्वाइंट जितना है सबका। अच्छा ये कॉमन पढ़ाई करा देता हूँ, ये कॉमन पढ़ाई करा देता हूँ, ये थर्मल स्कैनिंग वाला। थर्मल इमेजिंग कैमरा हम लोगों को रहता है, थर्मल इमेजिंग कैमरा हम लोगों को दिया गया है। इस थर्मल इमेजिंग कैमरा से जो है हम लोग इनो ट्रांसफार्मर का ही नहीं, सीबी पढ़ा, बीएम पढ़ा, सीटी पढ़ा, एटी पढ़ा, पीटी पढ़ा, लाइटनिंग अरेस्टर पढ़ा, बस बार में बहुत सारा ज्वाइंट है। ओएचई में जाओगे तो बहुत सारा ज्वाइंट मिलेगा। सब ज्वाइंट का टेम्परेचर जो है ना हम लोग एक तरफ से चेक करते हैं। और मान लो एक ही तरह का 10 ज्वाइंट है, 10 ज्वाइंट का टेम्परेचर को हम स्टडी करेंगे, देखेंगे इस 10 एक ही तरह का ज्वाइंट है, लेकिन एक दो जगह ऐसा जगह है जहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल से बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है, तो उसको मतलब किस ज्वाइंट का कितना टेम्परेचर होना चाहिए ये कोई फिगर नहीं दिया है अभी तक फाइनल। हेलो एक एक कोई भी ज्वाइंट है उसका कितना टेम्परेचर होना चाहिए उसका फाइनल कोई दिया नहीं है, लेकिन एक ही तरह का बहुत सारा ज्वाइंट है, उसके टेम्परेचर को माप के कंपेयर करके हम लोग पता कर सकते हैं कहाँ गड़बड़ी है और कहाँ गड़बड़ी नहीं है। ये थर्मल इमेजिंग कैमरा के द्वारा थर्मल स्कैनिंग करके हम लोग पता करते हैं। क्लियर हुआ, कोई कुछ बोलता ही नहीं है भाई। सर हो गया। यस सर। क्लियर, हाँ यस हाँ। सर। तो ये सब होगा। चीज जो है हम लोग को करना रहता है, तो यहाँ भी करेंगे।
उसके बाद जो है फिर देखो जो 6 माही में किए थे हाफ ईयरली में भी वही QIP कंडेंसर बुशिंग का फिर से 10 डेल्टा ये सब करेंगे, कैपेसिटेंस ये सब चेक चाक करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे प्रीवियस वैल्यू से, ठीक ना। उसके बाद जो है ट्रांसफार्मर में अगर ऑयल लीक हो रहा होगा तो जो ट्रांसफार्मर का टैंक के ऊपर में जो नट बोल्ट सब है, नीचे में जो नट बोल्ट है, आपका ट्रांसफार्मर के टैंक से रेडिएटर में जहां वेल्डिंग हुआ है, रेडिएटर में बहुत सारा ज्वाइंट है, ये सब में जो है ऑयल लीकेज चेक करेंगे, जहां जो ज्वाइंट वाइंट को टाइट वाइट करना है करेंगे। कोई दिक्कत? हेलो? नहीं सर। नहीं। नहीं सर। उसके बाद जो है ट्रांसफार्मर ऑयल का सैंपल कलेक्ट करेंगे और VDV टेस्ट नहीं करोगे? हाँ? यस सर। यस सर। उसके बाद फिर से DGA टेस्ट करना पड़ेगा ना, वैसे साल में एक बार DGA टेस्ट करते हैं, ऑयल का सैंपल निकालते हैं और उसको जो है DGA टेस्ट किया जाता है। कोई दिक्कत? हेलो? नहीं सर। अच्छा, फिर से क्या करेंगे? टैप चेंजर का टैप जो है, टैप चेंजर का टैप किस पोजीशन में सेट है पहले उसको नोट कर लेंगे। हेलो? टैप चेंजर का क्या पोजीशन में है, नंबर टैप चेंजर किस पोजीशन में सेट है उसको नोट कर लेंगे। उसके बाद टैप चेंजर का नीचे से ऊपर तक जो है पूरा मूवमेंट करा के चेक करेंगे जो उसका कंटेक्ट सही है कि नहीं है। कोई दिक्कत? हेलो? सर। अच्छा ठीक है। अच्छा हेलो, मार्शलिंग बॉक्स देखा था? हेलो? अरे यार, देखा है सर। हाँ, मार्शलिंग बॉक्स था, कंट्रोल बॉक्स, टर्मिनल बॉक्स था, वो सब में बहुत सारा ज्वाइंट सब था, तार बार पूरा स्विच विच बहुत सारा था, तो उसका एक ढक्कन भी था ना। हेलो? जो मार्शलिंग उसका एक ढक्कन है, उस ढक्कन में ना जो ढक्कन जाके बैठेगा तो उसमें गैस किट लगा रहता है चारों तरफ। जो ट्रांसफार्मर का जो मार्शलिंग बॉक्स है उसका जो मार्शलिंग बॉक्स खुला हुआ नहीं रहता है, ढक्कन रहता है एकदम, तो उस ढक्कन में चारों तरफ जो है ना गैस किट लगा रहता है, और उसको जब ही बैठाते हैं मार्शलिंग बॉक्स में ढक्कन को तो पूरा गैस किट से क्या होगा, एयर टाइट हो जाएगा कि नहीं हुआ, वहां से पानी घुसेगा नहीं घुसेगा। तो लेकिन अगर वही गैस किट अगर खराब हो जाए, टूट जाए तो घुसेगा। हाँ। 10वां नंबर में है ना, कंट्रोल बॉक्सेस एंड टर्मिनल बॉक्सेस केबल, चेक फॉर वाटर टाइटनेस ऑफ बॉक्सेस एंड टर्मिनल बॉक्सेस, रिप्लेस गैस्केट इफ रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद टेम्परेचर इंडिकेटर का जो है, टेम्परेचर इंडिकेटर का कहाँ रहता है, पॉकेट में, ट्रांसफार्मर के टॉप में, जो ट्रांसफार्मर के टैंक में ही जो एक गड्ढा टाइप का बना रहता है उसमें आप थर्मोमीटर रखे थे ना, और उसमें ऑयल रहता था, तो वो सब में उसका ऑयल चेक करेंगे, जो ऑयल अगर सही है कि नहीं है, अगर कम है तो उसमें फिर से ऑयल डालेंगे कि नहीं डालेंगे। 11 नंबर में है टेम्परेचर इंडिकेटर्स, चेक फॉर पॉकेट्स होल्डिंग थर्मोमीटर, ऑयल टू बी रिप्लेनिश्ड इफ रिक्वायर्ड, मतलब रिप्लेनिश्ड मतलब जरूरत पड़े तो और डालिए। अच्छा, उसके बाद जो है डायल टाइप ऑयल गेज, जो आपका जो ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर के ऊपर में जो है डायल टाइप जो इंडिकेटर गेज रहता है बताने के लिए लेवल में, तो वो सब डायल काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, नहीं चेक करेंगे क्या? अच्छा, ये सोचो, ये तो हम लोग सबका अर्थिंग चेक कर लिए, ट्रांसफार्मर के टैंक से मेजर एंड रिकॉर्ड अर्थ रेसिस्टेंस बाय अर्थ टेस्टर, टेक सुटेबल एक्शन इफ अर्थ रेसिस्टेंस इज हाई लेस देन 10 ohms, रिकॉर्ड द मेक एंड सीरियल नंबर ऑफ मेगर। यानी आप जो यहाँ ट्रांसफार्मर का जो से जो अर्थ इलेक्ट्रोड में कनेक्शन हुआ है वहां पर आप अर्थ रेसिस्टेंस चेक करेंगे कि नहीं चेक करेंगे। अच्छा, आप लोग को एक चीज और कॉमन चीज बता रहा हूँ, जिस इक्विपमेंट का भी जहां भी अर्थ रेसिस्टेंस मेजर कर रहे हैं या IR वैल्यू चेक कर रहे हैं, जिस अर्थ टेस्टर से या मेगर से, उस मेगर या अर्थ टेस्टर का मेक क्या था, उसका सीरियल नंबर क्या था, ये भी नोट करना रहता है।
ठीक ना। अच्छा, बुकोल्ज रिले का फंक्शन चेक करेंगे। हेलो, check operation and measure the insulation resistance by 500 volt measure and continuity test for contacts with test lock screw set at 5 degree IR not less than 20 mega ohm on continuity test relay shall operate। मतलब बुकोल्ज रिले का जो है कंटिन्यूटी जो है ना, बुकोल्ज रिले जो है उस रिले का जो कंटेक्ट का जो है IR वैल्यू चेक करें, चेक करेंगे, वो 20 ओम से कम नहीं होना चाहिए, और वो कंटेक्ट है उसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक ना। उसके बाद देखो, आप लोगों का जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर था, हेलो, वो जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर था उसका आप लोग एक वोल्टेज रेशियो टेस्ट नहीं करते थे? करते थे सर। जी जी सर, जी सर। तो क्या इस ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेशियो टेस्ट नहीं करना चाहिए क्या? अलग अलग टैप में किस रेशियो में वोल्टेज आना चाहिए, उस रेशियो को टेस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे हम लोग? जी सर। अच्छा, इस ट्रांसफार्मर से संबंधित जितना भी रिले है, उसका कांटेक्ट है, उस सबको चेक चाक करेंगे? जी सर। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा, वाइंडिंग रेसिस्टेंस ये सब हो गया। टू कंडक्ट टेस्ट कंडक्टर प्रिंसिपल टाइप पाइपलाइन डीसी करंट द मेजर्ड वैल्यू शुड बी कन्वर्टेड टू 7 फॉर कन्वर्शन कंपेयर द, यही सब वही वाइंडिंग रेसिस्टेंस टेस्ट किया जाता है ये सब के लिए। चलो, आप लोग बहुत पढ़ लिए। तो ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस करने के लिए अभी अगर कोई आपके पास जाएगा और आप वहां खड़े होंगे, तो आप क्या उस चीज से अनजाना रहेंगे कि बोलेंगे नहीं इस फिल्म का चित्र तो मेरे माइंड में थोड़ा थोड़ा घूम रहा है? ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा सर। जी सर। लेकिन यहाँ दो सेफ्टी लेना है, एक ही तरह का सेफ्टी दो जगह लेना है। आप जो अर्थ रेसिस्टेंस मेजर कर रहे हैं किस चीज से बाबू? अर्थ टेस्टर से सर। अर्थ टेस्टर से आप लोग जो है अर्थ रेसिस्टेंस टेस्ट कर रहे हैं, और मेगर से क्या कर रहे थे? आईआर वैल्यू। अरे भाई कमाल है, आईआर वैल्यू सर। मेगर से IR वैल्यू चेक कर रहे थे, और अर्थ टेस्टर से आप लोग क्या कर रहे थे? अर्थ रेसिस्टेंस चेक कर रहे थे। अच्छा, इस समय बोले थे जो मेगर का जो मशीन से जो दो टर्मिनल निकल के जाएगा, उस दोनों टर्मिनल के पास जो है उसका हम कनेक्शन कर देंगे, और मेगर को घुमाएंगे हाथ से या बैटरी से, और IR वैल्यू चेक करेंगे, यही बोले थे ना? लेकिन उस IR वैल्यू को, दो पॉइंट को जो हम पकड़े हैं उसके बीच में ये मोटर चला के या हाथ घुमा के मेगर का वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं ना? जी सर। जी सर, जी सर। तो मेगर के मशीन पर जो दो टर्मिनल है, जहां से तार लेके उस दोनों पॉइंट में लेके गए जहां पर चेक करना है, तो उस मेगर के टर्मिनल पर जो दोनों का तार कनेक्शन होगा उसको हम लोग हैंडल घुमाते समय उसको टच कर सकते हैं? नहीं सर। सेफ्टी समझ में, सेफ्टी समझ में आया? जी सर। नहीं तो लगे 440 वोल्ट का झटका हिसाब करा देगा वो। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत ट्रांसफार्मर का आप लोगों को समझ में आया जी सर। है? यस सर। हाँ सर। सौरभ, सोनू, सर। सर। हेलो, सौरभ, सोनू, सौरभ, सोनू, जी सर। सुनो भैया, एक काम करो सभी कोई, अभी कितना टाइम हुआ? 11:19। 11-19। देखो, ट्रांसफार्मर का आयल जो है उसका प्रॉपर्टी अलग से पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर के आयल का प्रॉपर्टी अलग से पढ़ेंगे। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ना, उसका नाम है सर्किट ब्रेकर या इंटरप्टर। सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर, क्या बोलेंगे? सर्किट ब्रेकर और इंटरप्टर। समझ में आया? तो आप लोग 11:30 बजे फिर से जुटिए। 5-7 मिनट जो है थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, 18 हुआ है, और 11:30 बजे जुटिए। हम कोशिश ये करेंगे पहले जो है
एक बीएम जो है उसको हम लोग वीडियो दिखा दें पिक्चर में कैसा होता है। जो कुछ आदमी नए हैं उसको वीडियो दिखा देते हैं जो कैसा होता है बीएम देखने में, ठीक ना। उसके बाद जो है हम आपको पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि कुछ आदमी नया है, ठीक ना। ओके कोई सर। दिक्कत है आप लोग को? नहीं। तो बंद करें 11:30 में, ओके ओके सर। 11:30। ओके सर।